इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर में स्टार लगा लेना। और कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, वर्ड का इस्तेमाल किया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जब बात करते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसके बारे में। हमारे देश के अंदर में कई सारे रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, और सारे रूल और रेगुलेशन ये फोकस करते हैं कि भाई जो भी सरकार है आज की डेट में, या फिर जो भी सरकार पावर बेसिकली चला रही है, पावर को लेकर चल रही है, अगर लोकसभा में उनको टिके रहना है, तो यहाँ पर आर्टिकल 75 जो है वो यहाँ पर बात करता है कि पावर में रहने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मेजोरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे 543 सीट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर इसकी अगर बात करें तो मेजोरिटी सीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर में स्टार लगा लेना। और कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, वर्ड का इस्तेमाल किया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जब बात करते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसके बारे में एग्जाम के अंदर में। तो बहुत सारी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनते हुए आप लोग यहाँ पर चलिएगा। ठीक है, तो बेसिक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आज की जो उनको एक्सटेंशन दिया गया था, जो लास्ट ईयर वाले बच्चे थे उनको भी एक्सटेंशन दिया गया था उनके कोर्सेज के अंदर में। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन दिया गया था वो कई बच्चे ऐसे हैं कि उनको वो मिल नहीं पा रहे हैं। एक काम करिए, एक तो मोबाइल को लॉग इन और लॉग आउट करिए आप लोग, क्योंकि एक्सटेंशन प्रोवाइड करा दिया गया। फिर भी अगर कोई दिक्कत आप लोग को आ रही है तो एप्लीकेशन पर कस्टमर केयर टीम को आप लोग मैसेज कर दीजिए वहां पर। ठीक है, तो वहां पर आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, तो वहां पर आप लोग को सारी चीजें जो है वो हेल्प प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर आप लोग को कस्टमर केयर देखने को मिलेगा, फिर आप लोगों को खुद का कोर्स जो है वो अपने सेक्शन में दिख जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, तो जो बोला है तो मिलेगा, उसके लिए आप लोग बेशक चिंतित मत होइए। ठीक है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात की जा रही है, अपोजिशन पार्टी प्रिपेयर कर रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन को यहां पर लाने के लिए, तो उसके चलते यहां पर ये देखने को मिल रही है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है यहाँ पर ये किसके खिलाफ लाई जा रही है, तो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीश धनखड़ साहब, उनके खिलाफ लाई जा रही है। और आर्टिकल 67 बी का इस्तेमाल कर यहाँ पर ये काम किया जाएगा। अब इसके बारे में जब यहाँ पर इतनी बड़ी बात आती है तो देखते हैं क्या कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसको बेसिक तरीके से मैं समझाता हूं, क्योंकि करंट के साथ में स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग का यहाँ पर कवर होता हुआ नजर आएगा। क्या क्या मुद्दा है ध्यान से समझिए। पहले तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को कैसे आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग, ये आप लोग इसको बेसिकली याद भी रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नॉर्मली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल की जाती है ओनली इन लोकसभा, नोट इन राज्यसभा। ठीक है, पर राज्यसभा में हम तो बात कर रहे हैं भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ यहाँ पर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा रही है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ लेकर आई जा रही है, ना कि राज्यसभा के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज आप लोग मत होना। हमारे देश के अंदर में कई सारे रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, और सारे रूल और रेगुलेशन ये फोकस करते हैं कि भाई जो भी सरकार है आज की डेट में, या फिर जो भी सरकार पावर बेसिकली चला रही है, पावर को लेकर चल रही है, वो जो सरकार है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ढंग से अगर नहीं निभा रही है, और यहाँ पर उसको सपोर्ट देने वाले लोग जो है अगर प्रॉपर सपोर्ट उसको नहीं मिल पा रही है, तो फिर यहाँ पर उसको यहाँ पर पावर में रहने का कोई हक नहीं है। तो यहाँ पर मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट बोली जाती है कि गवर्नमेंट के पास में अगर लोकसभा में उनको टिके रहना है, तो यहाँ पर आर्टिकल 75 जो है वो यहाँ पर बात करता है कि पावर में रहने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मेजोरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये कि अगर आप लोगों के पास में मेजोरिटी नहीं है, तो मेजोरिटी नहीं है तो आप लोग को पावर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी की ही सरकार यहां पर आप लोग को देखने को मिलती है। तो जैसे 543 सीट यहां पर देखने को मिल रही है, तो यहां पर इसकी अगर बात करें तो मेजोरिटी सीट आप लोग के पास में होनी चाहिए। और मेजोरिटी का मतलब क्या आप लोग यहां पर लगा के चलेंगे, 543 का आधा क्या होता है बताइए जरा। तो मेजोरिटी जब तक आप लोग को यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ पर ऐसा है कि भाई साहब अगर तुम ही क्यों सरकार चला रहे हो जब तुम्हारे पास में मेजोरिटी नहीं है, तो सरकार तो उनको चलानी चाहिए थी। तो नॉर्मली बोला जाए तो आप लोगों के पास में 272 प्लस सीट यहाँ पर होनी चाहिए। अगर 272 सीट प्लस है यहाँ पर आप लोगों के पास में, तो ही आप लोग यहाँ पर सरकार जो है वो आप लोग यहाँ पर बना पाओगे और सरकार को चला पाओगे। अगर इसके कम आप लोगों को सपोर्ट है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी आज के डेट में लोकसभा के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है, खासकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर लोकसभा के लिए। और लोकसभा के लिए ही क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होकर आता है, जनता वोट डालती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको आप लोग सांसद बोलते हो, जब उनको वोट डाली जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि भाई साहब अब वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के लिए काम करें। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं देखने को मिलता है तो फिर दिक्कत निकल कर आती है। ठीक है, तो यहां पर इसी के चलते ये माना जाता है कि भाई टेस्ट करते रहना चाहिए कि इनके पास में मेजोरिटी है या फिर नहीं है। अगर मेजोरिटी है तो बड़ी अच्छी बात है भाई, झंडा लेकर तुम चलो आगे। और अगर मेजोरिटी नहीं है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, यहाँ पर उसको लेकर बातें की जाती है। और यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए संविधान का आर्टिकल तो इस्तेमाल किया जाता है,
साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि जो आप लोग यहाँ पर बेसिकली ये लोकसभा के रूल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसको लेकर। तो दोनों चीजें में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं, झंडा लेकर आगे चलने से बात आई यहाँ पर भी याद, फिर माइंड से ना निकल जाए, आप लोगों का पता चला क्वेश्चन गलत हो गया। अभी मैंने इसके डिस्कस भी किया था कि हमारे देश में जो क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है ओलंपिक के अंदर में, उसमें फ्लैग बियरर जो है वो मनु भाकर रहने वाली थी यहाँ पर, मैंने आप लोगों को बताया था। पर लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा अपडेट किया गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वहां पर जो एक तरीके से फ्लैग बियरर होना चाहिए जो बेसिकली क्लोजिंग सेरेमनी में झंडा लेकर चलेगा, तो वो नॉर्मली यहाँ पर जो मौका मिलना चाहिए वो नीरज चोपड़ा को मिलना चाहिए। पर लेकिन नीरज चोपड़ा की जगह यहाँ पर एक दूसरे पर्सन को यहाँ पर फ्लैग बियरर अभी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर मनु भाकर नहीं चलेंगे, मनु भाकर भी चलेंगे यहाँ पर लेकिन मनु भाकर के साथ में यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर में अभी दो पर्सन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। और वो कौन है? वो है भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं जिनका नाम है पी.आर. श्रीजेश। तो पी.आर. श्रीजेश जो है क्योंकि वो संन्यास ले रहे हैं हॉकी से, और जब वो हॉकी से संन्यास ले रहे हैं तो हर एक इंसान का मन होता है कि यार अपने तिरंगे को लेकर चला जाए। तो मनु भाकर के साथ में उनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और लेकिन जो हक बनता है वो नीरज चोपड़ा साहब का बनता है। पर लेकिन नीरज चोपड़ा साहब से जब पूछा गया कि क्या ऐसा किया जा सकता है, तो नीरज चोपड़ा साहब ने बड़े ही विनम्र तरीके से बोला कि मैम ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो अभी यहाँ पे हूँ, आगे मैं मेडल जीतता रहूंगा देश के लिए, तो यहाँ पर उनको ये हक आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके से बड़प्पन आप लोग बोल सकते हो, बड़ी ही एक तरीके से उन्होंने बड़ी ही शालीनता के साथ में जवाब दिया। तो यहाँ पर अभी क्या होगा ये आप लोग को देखने को मिलेगा। मनु भाकर जो कि दो अभी यहाँ पर मेडल जीत कर आई है देश के लिए, और तीसरा भी बेसिकली उनको बेसिकली मिलता मिलता रह गया। तो यहाँ पर उनके साथ में यहाँ पर गोलकीपर जो है वो पी.आर. श्रीजेश, उनके साथ में मिलकर यहाँ पर ये पूरी फ्लैग जो बियरिंग सेरेमनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दो फ्लैग बियरर है हमारे, दो तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि 11 अगस्त यानी कि कल के दिन जो है जो यहाँ पर ओलंपिक का समापन आप लोग को देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है नेक्स्ट ओलंपिक में यार, कम से कम मतलब क्या ही बोलो बस। अब की बार मैंने बोला था अंडर 10 अंडर 10 या 20 तो आ ही जाएंगे, ये अंडर 50 से भी बाहर निकल गए यार, मतलब दुख होता है यार रियलिटी में, ठीक है ना। दिल एक तो वही देख लो आप लोग, विनेश फोगाट वाला, मतलब सोच के देखो अगर जो वो वाला अगर गोल्ड आ जाता, ठीक है, और यहाँ पर नीरज चोपड़ा वाला गोल्ड आ जाता, तो आप लोगों को लग नहीं रहा है कि एक तरीके से आप लोग एक अलग ही लेवल पर ओलंपिक की टैली में हमारा नाम देखने को आप लोगों को मिलता है। अभी अगर बता दो अगर 2 गोल्ड होते हमारी रैंक पता है कितनी होती? 1 मिनट में मैंने इसको लिखा था कहीं पे, अगर 2 गोल्ड हमारे पास में होते तो हमारी रैंक जो है प्रेजेंट टाइम पे अंडर मतलब 30 के अंडर आप लोगों को देखने को मिलती, ठीक है। तो सोच के देखो हमारी रैंक जो है अंडर 30 मतलब अंडर 30 में 25 के करीब हमारी रैंक देखने को मिलती। 25 या फिर आप लोग बोल सकते हैं 25 नहीं, हमारी रैंक देखने को मिलती है 25, हाँ 25 रैंक देखने को मिलती। तो ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता, और फिलहाल रैंक क्या है वो अलग ही लेवल की है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, तो इसको लेकर कुछ बातें हैं समझ सकते हैं। बाकी आ जाते हैं आर्टिकल के ऊपर में। तो दो फ्लैग बियरर हैं, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने एक बताया था फिर बोलते सर क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, उस टाइम पर एक ही था, ठीक है ना। फिर दो अभी नए ऐड हो गए तो फिर यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर चेंज हुए, तो मैंने गलत नहीं बताया था, वो चेंज किया गया अभी, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें डिबेट, अगर बात करें वो किस किस चीज को लेकर कैसे हम लोग करते हैं, जो यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आती है। तो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है इसका जो इलिजिबिलिटी है कि एनी लोकसभा का जो एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई साहब रोज आए कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाए, तो यार ये तो दिक्कत हो जाएगी कि भाई साहब कोई आया खड़ा हो गया बोला आज मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाऊंगा, मतलब सरकार को काम ही नहीं करने दिया जाएगा ऐसे, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया बना रखी है कि अगर तुमको नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आनी है तो उनको पैटर्न में काम करना पड़ेगा। अकेले तुम आप लोग यहाँ पर झंडा उठा के नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर नहीं आओगे, तुमको एटलीस्ट 50 लोग या फिर कलीग वो सपोर्ट करेंगे तभी तुम यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आओगे। यानी कि पूरी टीम के साथ में काम करना पड़ेगा। यहाँ पर अकेले इंसान अगर करेगा तो भाई रोज नो कॉन्फिडेंस मोशन आती रहेगी और यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये मोशन जो है वो एक्सक्लूसिवली लोकसभा में देखने को मिलती है, नोट इन राज्यसभा। तो इसी के चलते क्या होता है यहाँ पर डिबेट और वोटिंग के प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन एंड डिबेट के बारे में जब बात करते हैं तो मोशन प्रेजेंट की जाती है एमपी के द्वारा, फॉलोड किया जाता है फिर यहाँ पर डिबेट बोथ यहाँ पर गवर्नमेंट अपोजिशन के द्वारा, और यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो यहाँ पर वोटिंग की जाती है आफ्टर डिबेट, और फिर रिक्वायर होता है कि एक मेजोरिटी के द्वारा यहाँ पर पास करें। आउटकम क्या होगा? अगर पास हो जाती है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा।
क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में नहीं है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को वो नहीं रोक पा रहे, इसका मतलब ही यही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है सरकार के अंदर में, यानी कि सरकार जो है मेजोरिटी में नहीं है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है तुमको रिजाइन करना पड़ेगा, रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो सरकारें बदल जाती हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से। इसलिए आप लोग इसको यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये एक तरीके का आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलता है। इसके बारे में कुछ और बात करें, हिस्टोरिकली क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई है, कईयों बार लाई गई है। और यहाँ पर ये जरूरी भी है, क्योंकि बिना मेजोरिटी के साथ में अगर आप लोग पावर में बने बैठे हो, तो ये देश के साथ में धोखा, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो जरूरी है कि मेजोरिटी रहनी है यहाँ पर, संविधान भी हमारा यही बोलता है। तो इसलिए याद रखिएगा। और इतना इंपॉर्टेंट है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला कि आप लोग समझ सकते हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया गया था 1963 में। हालांकि वो डिफीट हो गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओनली 62 लोगों ने साथ दिया था, जबकि 347 लोग जो हैं वो यहाँ पर अगेंस्ट में खड़े थे। पर लेकिन फिर भी इवन देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। ये बात आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। रिसेंटली बात करें 2018 में यहाँ पर एनडीए की गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। अब यहाँ पर बात चल रहा है स्पेशल केस के बारे में। नॉर्मली ये काम चलता है हमारे देश के अंदर में, लोकसभा के अंदर में। पर अभी मुद्दा क्या है, अभी चेंज है मुद्दा। नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर बात की जा रही है अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट के नाम। तो हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 67 यानी कि 67 बी ये बोलता है कि रिमूव किया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ में। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर यहाँ पर लोकसभा में भी उसको पास कराया जाए सिंपल मेजोरिटी के साथ में। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में ऐसा नहीं सरकार गिराने के लिए होती है, ये वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए होती है। इसके लिए स्पेशल केस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जो प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट करते हैं वो प्रोसीजर अलग है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम लोग वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर ये पावर राज्यसभा के हाथ में रहती है कि वो इस तरीके से यहाँ पर इसको हटा सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। तो करंट डेवलपमेंट क्या है कि 50 अपोजिशन के एमपी जो हैं उन्होंने इस इनिशिएट किया जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन। और इसके रीजन कई सारे बताए जा रहे हैं। एक तो जो वाइस प्रेसिडेंट है नॉर्मली एक न्यूट्रल पोस्ट का आदमी होना चाहिए, ठीक है। आज की डेट में जो यहाँ पर हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ साहब, आप लोगों को पता है पहले यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो उस टाइम पर यहाँ पर कितने ज्यादा न्यूज में रहा करते थे, आप लोगों को पता है कैसे क्रिटिकल स्टेटमेंट ये दिया करते थे ममता बनर्जी जी के खिलाफ में। तो तब से लेकर अब तक देखोगे वेस्ट बंगाल के अंदर में यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा करते थे। पर लेकिन ये अगर मैं पर्सनली बताऊं, हालांकि हो सकता है कि आप लोगों को ये चीजें थोड़ी सी ऐसी लगे, ये जो शब्द बोलते हैं ना भाई साहब, सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं, कटाक्ष मतलब क्यों नहीं कहते, क्यों बोलते हैं, कसुकते कटाक्ष करते हैं। अभी एक दो दिन पहले शायद कल या परसों में अभी जो अमिताभ बच्चन जी की जो वाइफ है जया बच्चन जी, वो यहाँ पर बोल रही थी दिनकर साहब को कुछ, भाई साहब जो स्टेटमेंट उन्होंने पलट कर दी, वो नहीं कहते कि एक तरीके से बिल्कुल वो थोड़े से मुखर टाइप के हैं, यानी कि जो बोलते हैं बोल देते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं है। तो उस तरीके से देखने को मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कई सारे लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, ठीक है। राघव चड्ढा, शायद राघव चड्ढा है ना नाम बंदे का, जो आम आदमी पार्टी का है, उनके ऊपर में मजाक उनका मजा ले लिया, जो परिणीति चोपड़ा के साथ में उनकी शादी हो रही थी लव स्टोरीज को लेकर, तो वो बात देखने को मिली। तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये माना जाता है कि वो थोड़े से न्यूट्रल नहीं है, उनको हल्का सा न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा लगता है ये ऐसी अपोजिशन वाले ये बोलते हैं कई बार कि ऐसा लगता है कि भाई साहब ये वाइस प्रेसिडेंट न होकर ये बीजेपी के बिल्कुल अभी भी ऐसा लगता है कि फॉलोवर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट उनके खिलाफ दी जाती है और अपोजिशन इसकी वजह से बड़ी दुखी है। ये यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है। ओ भाई मैंने कई बार देखा ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं ना मतलब अलग ही लेवल पे माहौल बनाए रखते हैं, इस तरीके से बोल देते हो कई बार। तो अपोजिशन जो है वो यहाँ पर कई तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपोजिशन इसकी वजह से त्रास, इस तरीके से त्रासदी में अपोजिशन, उनको ये लग रहा है कि यार वाइस प्रेसिडेंट अगर इस तरीके से रिएक्ट करेंगे जिनको न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये गलत चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो अपोजिशन जो है यहाँ पर उनको लेकर अभी यहाँ पर इसकी वजह से इस तरीके का स्टेप यहाँ पर उठा रही है। बाकी ये तो देखिए अपोजिशन का सोचना हो गया कि उनको लग रहा है ऐसा कुछ करें। आप लोग जब देखते हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से काम होना चाहिए। नॉर्मली अगर जैसे कि स्पीकर हो गए या फिर यहाँ पर आज की डेट में जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हो गए, यहाँ पर वो चेयरमैन है लोकसभा उसके राज्यसभा के, तो ये एक न्यूट्रल पोस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर वो न्यूट्रलिटी जो है वो आप लोग के वर्क के अंदर में दिखना चाहिए, तभी चीजें सिस्टमेटिक वे में आगे चल पाती है। तो ये वरना गलत चीज थोड़ी सी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इतना मजा भी नहीं लेना चाहिए लोगों को कि भाई साहब वो बोलने से ही डरने लगे कि आप लोगों ने इतना मजा ले दिया, सामने वाला जो है वो बोल ही नहीं पा रहे।
तो ये गलत चीज है। एटलीस्ट वहां पर डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। हाँ, वो अलग है कि डेकोरम के साथ में होना चाहिए, ठीक है, तो तब जाकर चीजें यहाँ पर अच्छी रहती हैं, वरना यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बेकार आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 75 मैंने आप लोगों को बता दिया, लोकसभा के अंदर ही आती है, लोकसभा के अंदर भी रूल है इसको लेकर, ये बातें मैंने आप लोगों को समझा दी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ में जो लोकसभा के अंदर में हमारे देश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासकर बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो रेस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, कलेक्टिवली, ठीक है, और इंडिविजुअली नॉर्मली बोला जाता है कि प्रेसिडेंट के नाम पर, ठीक है, यहाँ पर जो काम किए जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर वोटिंग के बारे में मैंने बता दिया, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा कि यहाँ पर प्रॉपर वोटिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ में रहेगा राज्यसभा में, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी रहेगी। इसी के साथ में यहाँ पर 50 लोगों का होना जरूरी है, ये आप लोग याद रखेगा। और आर्टिकल 67 बी न्यूज में आ गया, तो ये आप लोग समझिएगा। फिर से बोलूंगा, सारे आर्टिकल आप लोगों को रटने नहीं है, ठीक है, सारे आर्टिकल अगर आप लोग रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रटना कुछ नहीं है, याद रखनी है वो वाले आर्टिकल जो रेगुलर न्यूज में आते हैं, उन आर्टिकल को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और अगर नहीं यकीन आ रहा है तो अभी पेपर हुआ था, आप लोगों ने देखा, आर्टिकल 311 के बारे में आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया, जो कि पहले भी कई बार न्यूज में रहा है। तो ये इफेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का बना था, जो मैंने आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी सी बातें होती हैं यार, कई बार छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों के लिए काफी कुछ काम करवा के चला जाता है। ओके।